हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एजुलन। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल साइंस के चैप्टर 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो एडग्रेड उत्तर पुस्तिका दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, उनके हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर वन बाय वन करके यहाँ पर आसान शब्दों में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होगा, रॉलेट एक्ट का पूरे देश में विरोध क्यों किया गया था। तो यहाँ पर 1990 में एक एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट में यहाँ पर अंग्रेज़ों को ये राइट दे दिया गया था कि यहाँ पर वो किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर वो गिरफ्तार कर सकते हैं और इस गिरफ्तार व्यक्ति की कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, ऐसा कोर्ट के द्वारा यहाँ पर भी कह दिया गया। ठीक है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 2, खिलाफत आंदोलन चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था। तो खिलाफत आंदोलन चलाए जाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जो खलीफा है, खलीफा जो मुसलमानों के जो सम्मानीय व्यक्ति होते थे, पद जो होता था, और तुर्की के साथ क्या हो रहा था, अन्याय हो रहा था। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है, और साथ में इस अन्याय से छुटकारा दिलाना था और साथ में खलीफा जो पद था उसको पुनर्स्थापित करना था। इसका यही मेन उद्देश्य था जो यहाँ पर आंदोलन चलाने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न तीसरा आएगा, जलियांवाला बाग हत्या कांड की आपको संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, आसान शब्दों में। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था। किसके विरोध में किया जा रहा था, तो यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कुछ किचलू की यहाँ पर गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जब सभा को रोका गया, रोकने का प्रयास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें रोकने में विफल रही, तब यहाँ पर जनरल ओ डायर ने यहाँ पर इस स्थिति को काबू करने के लिए यहाँ पर सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और इसकी यहाँ पर कोई भी चेतावनी नहीं दी गई। और इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो वहाँ पर उपस्थित बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों पर यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे वो मारे गए। ठीक है, और इस नृसंहार को ही हम क्या बोला जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर इतना लिख दीजिए, क्या बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है प्रश्न 4। ठीक है, तो स्वराज दल की स्थापना का क्या उद्देश्य था, यहाँ पर क्यों इस्टेब्लिश किया गया था। तो स्वराज दल आप जानते हैं कि किसने गठित किया गया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर गठित किया गया था। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों गठन किया गया था। तो पहला ये था कि भाई स्वराज प्राप्त करना था, अपन को क्या प्राप्त करना था, स्वराज प्राप्त करना था। और साथ में ब्रिटिश की जितने भी काम है उनमें बाधा डालना था, नीतियों का विरोध करना था, राष्ट्रीय जो लोग हैं, ठीक है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत करनी थी, और चुनावों के माध्यम से जो है परिषदों में प्रवेश करना था, क्योंकि इसी के माध्यम से वो उन्हें शक्ति मिलनी थी। ठीक है, अगर वो कुछ कर सकते थे तो वो इन्हीं परिषद में एंटर करके ही कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप 4-5 तो पॉइंट लिख दीजिए, उतना काफ़ी है। तो यहाँ पर प्रश्न 5, किन घटनाओं के कारण गांधी जी अंग्रेजों के असहयोगी बन गए। ठीक है, ऐसे क्या कारण थे। तो जो युद्ध थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा भारत को यहाँ पर कुछ मांगे पूरी करने का वादा किया गया था, जो कि यहाँ पर युद्ध में सहयोग देने के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का उनकी मांगों से पीछे हटना यहाँ पर कारण था। और साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर दूसरा कारण बना। ठीक है, जो अमृतसर में यहाँ पर घटित हुआ था। और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कई सारे यहाँ पर प्रतिबंध स्थापित कर दिए गए। ठीक है, ये भी यहाँ पर कारण बना। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश में जिस तरीके से बेरोजगारी, गरीबी, कमज़ोर जो आर्थिक स्थिति का यहाँ पर जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई, इन सब की जो है परिस्थितियों ने इन सब परिस्थितियों ने गांधी जी को यहाँ पर विवश कर दिया असहयोग आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट करने करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6, साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था। तो साइमन कमीशन के विरोध का कारण ये था कि यहाँ पर जो कमीशन गठित किया गया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। जितने भी सातों जो सदस्य थे वो उसमें सारे ही सारे अंग्रेज थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
और इसके मुख्य कारण क्या था कि भाई यहाँ पर इस तरीके से अगर सातों सदस्य हो जाएंगे तो यहाँ पर वो हमारे भारत की स्थिति को कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको फिर नकार दिया गया, ठीक है। इसका विरोध किया गया, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी द्वारा 1930 को दांडी यात्रा करने के पीछे ये था कि यहाँ पर नमक पर लगे कर को हटाना था, ठीक है। तो यहाँ पर नमक पर जो कर लगा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको कम करना था, ठीक है। तो प्रश्न 8, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है, क्यों, क्या स्थान है, क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 9, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने 1940 में यहाँ पर ये डिमांड रखी थी कि जितने भी मुस्लिम बहुल प्रांत हैं उनको मिलाकर के क्या बना देना, एक नया राज्य बना देना जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उसका मुख्य प्रस्ताव था, ठीक है। अब प्रश्न 10 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इतना वर्णन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक संकल्प की घोषणा करी थी। उस घोषणा की क्या घोषणा थी, ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद करना है, ठीक है। ये हमारी लोकतंत्र की सफलता के लिए है, ठीक है। इसी समय गांधी जी ने नारा भी दिया था कि करो या मरो, ठीक है। यहाँ पर डू एंड डाई का यहाँ पर नारा दिया, स्लोगन दिया। 9 अगस्त 1942 की सुबह सभी नेताओं को फिर क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया, अलग अलग यहाँ पर जेलों में भी बंद कर दिया गया। यह क्रांति देखते ही देख के पूरे भारत में यहाँ पर फैल गई और लोगों ने यहाँ पर फिर उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया। इन्होंने संपत्ति, रेल लाइनें, इन सबको यहाँ पर जला डाला। जितने भी कार्यालय थे वो ध्वस्त कर डाले और अंग्रेजों ने भी यहाँ पर दमन की कोई कसर नहीं छोड़ा, मतलब यहाँ पर कोई सीमा नहीं छोड़ी। गोलियां चलाई, बर्बरता से लाठियां चार्ज की गई, ठीक है। कई सारे लोग मारे गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस क्रांति के कारण यहाँ पर लाभ हुआ कि सतारा और बलिया जैसे यहाँ पर क्षेत्र जो थे ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गए। किंतु यह आंदोलन अधिक समय तक नहीं टिक सका।